नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है। कोटा से कोटा में अग्निपथ का विरोध किया जा रहा है। योजना के विरोध में यहां जमकर हंगामा हुआ। कलेक्ट्रेट के बाहर यूथ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, हंगामा कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पुलिस में भिड़ंत हो गई। सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक इन्होंने रैली निकाली। प्रदर्शन से धारा 144 का भी उल्लंघन इन्होंने कर दिया और कर रहे हैं लगातार। कोटा से बड़ी खबर, अग्निपथ का विरोध। और ये तस्वीरें देखिए, हंगामा करते हुए ये लोग कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर पहुंचे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। ये बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रदर्शन। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, धारा 144 का उल्लंघन, मतलब कार्रवाई तो बनती है इन लोगों के खिलाफ? उग्र आंदोलन किया जा रहा है कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं द्वारा और धारा 144 का खुलकर यूं कहा जा सकता धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन इनका ये हवाला भी ये दे रहे हैं कि हमने प्रदर्शन की जो है पहले अनुमति ली, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पुलिस कर्मियों में भिड़ंत हुई है। कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, बैरिकेड के ऊपर चढ़ गए थे, उनको नीचे उतारा। उस दौरान कई कार्यकर्ता नीचे गिर गए पुलिस कर्मियों और इनके बीच में काफी देर तक धक्का मुक्की रही। शांतिपूर्ण आंदोलन किसी भी स्थिति में नहीं कहा जा सकता है। उग्र आंदोलन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया है। जो महासचिव हैं युवा कांग्रेस के कंवर सिंह चौधरी, वो नीचे गिर गए थे। उन्होंने बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया। कुल मिला के यह कहा जा सकता है कि आज फिर एक बार फिर जो ईडी भी इसमें शामिल कही जा सकती है। उनका विरोध ये भी था कि राहुल गांधी से ईडी द्वारा जो पूछताछ की जा रही है, उनका भी ये विरोध था। और अग्निपथ को लेकर ये इनका ये तर्क था कि ये जो खुफिया तंत्र इनसे कमजोर होगा, आपराधिक मामले बढ़ेंगे। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा ये जो अग्निपथ की योजना है बिल्कुल पहले भी 2018 में नाकाम साबित हुई है। और इसी को लेकर आज ये जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले जो कलेक्ट्रेट के पास आने से पहले वहां सर्किट हाउस पर डटे हुए थे, वहां से ये रैली निकालकर यहाँ कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। हालांकि यहाँ डीएसपी, सीआई सहित कई पुलिस थानों के जो जवान थे, आरएससी की जवान सहित जाब्ता भारी मात्रा में तैनात था। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि कार्यकर्ताओं की भी काफी संख्या में भीड़ थी और उग्र आंदोलन इन्होंने किया, नारेबाजी की, प्रदर्शन किया, हंगामा किया। और काफी देर समझाइश के बाद ये कुछ कार्यकर्ता जो है ज्ञापन देने के लिए, जिला प्रशासन को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर पहुंचे। यूं कहा जा सकता है कि आज फिर धारा 144 की जमकर धज्जियां उड़ी। और लेकिन ये तो पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। सरकार इनकी पार्टी की है प्रदेश में। अब जिला कलेक्टर ने धारा 144 लगाई और ये कलेक्ट्रेट पर ही जाकर धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। पार्टी का, कांग्रेस का नाम क्यों खराब कर रहे हैं भाई? ये यूथ विंग है पार्टी की, जवान लोग हैं, इनसे तो उम्मीदें की जाती है कि पार्टी के नाम को रोशन करे, आगे बढ़ाए। ये नाम पर दाग लगा रहे हैं लोग। तो हालांकि जब प्रदर्शन नहीं हुआ था तो उनका ये कहना था कि हम शांतिपूर्ण ज्ञापन देने आए हैं। लेकिन जिस तरह से जो प्रदर्शन था उसमें कहीं भी शांतिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। उग्र आंदोलन इन्होंने किया, बैरिकेड टूटने लगे, हंगामा काफी देर तक हुआ। धारा 144 लागू होने के बाद इस तरह से के उग्र मतलब ये लोग ये कह रहे हैं इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता अगर किसी मामले में आरोपी हैं तो उन्हें क्लीन चिट दे दी जाए, उनसे पूछताछ भी ना करें, नहीं तो ये हंगामा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे अगर पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा तो। ओम प्रकाश। हाँ जी, बिल्कुल आपका सही कहना है कि कार्यकर्ताओं इस मामले में भाजपा के कई पदाधिकारी कह भी चुके हैं कि जब आरोप उन पे सिद्ध नहीं होंगे तो क्लीन चिट देने के बाद में निसंदेह उनका स्वागत किया जा सकता है। इस तरह से विरोध जो है धारा 144 लागू होने के बाद जायज नहीं है। और जब 2 दिन पहले, ठीक है, शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता हैं, तस्वीरें देखिए। यूथ विंग है कांग्रेस की जिसकी सरकार है राजस्थान में। अब देखना ही होगा कि इन पर कुछ कार्रवाई होती है नहीं होती। पुलिस से झड़प कर रहे हैं ये लोग, पुलिस से भिड़ रहे हैं ये लोग और कानून व्यवस्था को अपनी उंगलियों पर, अपने ठेंगे पर नचा रहे हैं यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता। बढ़ते अगली खबर की ओर। बेरोजगार आंदोलन मामले में बड़ी खबर है। बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव को जमानत मिल गई है। राजकार्य में बाधा मामले में जमानत मिल गई है। सीजे प्रथम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया था। बड़ी खबर जयपुर से।
बेरोजगार आंदोलन, आपको बता दें बेरोजगार नेता उपेंद्र यादव को पुलिस ले गई थी, विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज किया था। लेकिन जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर शायद इस तरह की कार्रवाई ना हो, लेकिन बेरोजगारों पर अमूमन इस तरह की कार्रवाइयां कर दी जाती हैं। बेरोजगार नेता को, ये देखिए, ये उपेंद्र यादव हैं, बेरोजगार नेता हैं, इन पर कार्रवाई की गई। राजकार्य में बाधा डालने का मामला इन पर दर्ज किया गया, विधायकपुरी थाने में मामला दर्ज किया गया था। अब सीजे प्रथम कोर्ट से इन्हें जमानत मिल गई है। बड़ी खबर है। महेश दाधीच मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, ये पूरा मामला बताइए। उपेंद्र यादव का, इन्हें हिरासत में लिया गया था, मामला दर्ज किया गया था राजकार्य में बाधा डालने का, अब जमानत भी मिल गई है। जी बिल्कुल, देखिए उपेंद्र यादव जो है बेरोजगार नेता है और लगातार बेरोजगारों की मांगों को उठा रहे हैं। जो तमाम भर्तियों के मसले हैं, जिनमें भर्तियां अटकी हुई है या फिर जो भर्तियां स्थगित हो गई हैं अलग अलग कारणों से, और नई भर्तियों की मांग को लेकर के भी जो है इनका लगातार आंदोलन जो है वो रहा है। और इस आंदोलन के दौरान में कई बार इस तरह की घटनाएं रही है जिसमें राजकार्य के जो है बाधा पहुंचाने की स्थिति बनाई है। ऐसे में जहां पर की रास्ता रोकना और सरकारी संपत्ति को लेकर की कोई बात रही हो, तो ऐसे में पुलिस ने जो है अलग अलग मामलों में जो है अलग अलग धाराओं में इन पर जो है मुकदमा दर्ज किया था। ये जो है विधायकपुरी थाने में इनके खिलाफ जो मुकदमा हुआ था उसमें यहाँ पर सीजे प्रथम ने उनको जमानत दे दी है और इसके साथ ही जो है उन्हें यहाँ पर जमानत मिल गई है। ये जो है लगातार आंदोलन जो है उपेंद्र यादव के चल रहे थे और जिन्हें कि पहले भी अलग अलग पुलिस थानों में जो मुकदमे दर्ज थे उनमें इनको जो है यहाँ गिरफ्तार किया था और उसके बाद में जो है जमानत जो अलग अलग मामले हैं उनमें मिल गई है। इसकी आज जो है फाइनल हियरिंग थी और उसमें इनको भी जमानत मिल चुकी है। ठीक है, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। धक्के मारे पुलिस वालों। और जयपुर से बड़ी खबर है, जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की है। 18 लाख रुपए का 346 ग्राम सोना पकड़ा है कस्टम ने। मस्कट से आए यात्री से इन्होंने सोना बरामद किया। सलाम एयर की फ्लाइट से जयपुर ये आया था। मीट कटर मशीन में सोना छुपा कर लेकर आया था, लेकिन कस्टम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 लाख रुपए का ये सोना 376 ग्राम जिसका वजन बताया जा रहा है, इसे जब्त कर लिया है। बड़ी खबर जयपुर से। आसिफ खान मेरे सहयोगी हमारे साथ जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, एक बार फिर बड़ी कार्रवाई जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की। बिल्कुल सुमित, आए दिन इस तरह की कार्रवाई जो है वो जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की लगातार देखी जा रही है। और जयपुर एयरपोर्ट सुमित ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल बन गया जो लोग सोने की तस्करी करते हैं, क्योंकि जयपुर एयरपोर्ट से हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें सामने आती है। इस बार भी कस्टम एयरपोर्ट ने जो है यहाँ पर सोना पकड़ा और इस बार बहुत चालाकी से, क्योंकि हर बार नए प्रयोग करते हैं जो तस्कर सोना लाने की कोशिश करते हैं, इस बार फिर से एक नया प्रयोग किया ताकि हाथ ना आए। मीट कटर जो होता है, जो मिन्स मशीन होती है जिससे कीमा बनाया जाता है, वो मशीन यहाँ पर लेकर आई गई और उस मशीन के पुर्जों के अंदर ये सोना 18 लाख के लगभग जो है कीमत बताई जा रही है, वो सोना लाया गया। लेकिन कस्टम विभाग की पैनी नजरों से वो मशीन भी नहीं बच पाई और उस मशीन के कलपुर्जे खोलकर वो सोना निकाल लिया गया। अच्छा, तो जी आसिफ, कस्टम लगातार कार्रवाई कर रहा है जयपुर एयरपोर्ट पर। हमने कई बार देखा बैटरी तक में छुपाकर सोना लाया गया, बटन में छुपाकर सोना लाया गया, लेकिन हर बार पकड़ा जाता है। क्या इन तस्करों को कोई लूप होल दिखाई देता है क्या, जो ये मानते नहीं है, बार बार इस तरह की कोशिशें करते हैं? कोई कहीं लूप होल दिखाई देता है जयपुर एयरपोर्ट पर? सुमित, जब हमने ऐसे अधिकारियों से, अफसरों से बात की तो इसमें ये जानकारी, हमने ये सवाल भी पूछा जो आप इस समय ये सवाल कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये जो तस्कर होते हैं ये बहुत ज्यादा जो होते हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं। ये सोशल मीडिया पे कोई नए नए तरीके ढूंढते हैं कि सोने को कैसे लेकर जाया जाए, तो सोशल मीडिया के ऊपर जो भी बचकाना तरीका इनको हाथ लगता है उस बचकाना तरीके का इस्तेमाल कर। जी ठीक है, शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। तो जयपुर एयरपोर्ट पर एक बार फिर बड़ी कार्रवाई कस्टम विभाग की। 18 लाख रुपए का सोना पकड़ा। खबर जयपुर से है। जयपुर के बाजारों में नालों की गंदगी का ढेर दिखाई दे रहा है। नाले से निकली गंदगी अब तक उठाई नहीं गई है। जयपुर के वही हाल पुराने। जयपुर के दोनों निगमों में नालों की सफाई चल रही है। सफाई के बाद गंदगी को बाहर सड़कों पर डाल दिया गया, लेकिन उन्हें उठाया नहीं गया है। दुर्गंध और कचरे से अब आम लोग परेशान हैं, लेकिन निगम अधिकारी
चैन की बंसी बजा रहे हैं, चैन की नींद सोए हुए हैं। जगतपुरा जोन का ये पूरा मामला है। कुर्सियां तोड़ रहे हैं निगम के अधिकारी। महेश दाधीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश, इन्हें फुर्सत नहीं मिलती है निगम के अधिकारियों को कुर्सियां तोड़ने से। कब तक आराम की खाएंगे ये लोग बैठकर? घर से बाहर निकलो, मॉनसून आ गया है, अब नहीं निकलेंगे तो कब निकलेंगे? जी बिल्कुल सुमित, देखिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो कचरे की गंदगी की, मलबे की जो ढेरियां लग रही है, ये बाजारों में भी जो है ग्राहकों के लिए और व्यवसायियों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। क्योंकि अगर कोई भी शॉपिंग के लिए पहुंच रहा है तो ग्राहकों को भी जो है दुर्गंध का सामना करना पड़ता है, और गंदगी की वजह से जो कचरे की जो ढेरियां जमा है उससे जो है वाहन चालकों को भी असुविधा का सामना यहाँ करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इस समय में ये मानसून में जो है देरी रही है नालों की सफाई के काम में, क्योंकि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था जब मानसून की शुरुआत हो गई है। तो अभी भी नालों का काम किया जा रहा है, और काम जो है वो भी आधा अधूरा इस महीने में किया जा रहा है कि नाले जो है वो ठीक तौर पे साफ नहीं किए जा रहे हैं। जो किया जा रहा है वहां से जो गंदगी है उसको समय रहते नहीं उठाया जा रहा है। इसके पीछे ठेकेदारों का ये तर्क है कि जो मलबा होता है वो जब तक सूख नहीं जाता है तब तक उसको उठाया नहीं जा सकता, क्योंकि गीले मलबे में ज्यादा वजन होता है, ऐसे में उसको उठाना जो है मुनासिब नहीं है। लेकिन इसको लेकर के अभी कमिश्नर महेंद्र सोनी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिए कि हाथों हाथ ही जो मलबा है उसको उठाया जाए, और 30 जून तक उन्होंने कहा है कि हम तमाम नालों की सफाई कर चुके होंगे। हालांकि अभी तक जो है 320 नालों की सफाई हुई है। 700 से ज्यादा नाले ग्रेटर के क्षेत्र में पड़ते हैं। कुल मिलाकर के 1100 के आसपास नाले हैं, और 16 करोड़ रुपए की लागत से इन नालों की जो सफाई है दोनों नगर निगमों में मिलकर के की जा रही है। कल हेरिटेज निगम में भी जो है महापौर मुनेश गुर्जर ने दौरा किया था, और उन्होंने साफ तौर पर असंतोष जताया था नालों की सफाई है उसको मौके पर ही कमिश्नर और जो तमाम जो अधिकारी रहे, इंजीनियर्स रहे, उनको साफ कहा है कि 1 सप्ताह का वक्त है, अगर उसमें भी ठीक तौर पर सफाई नहीं होती है तो उसके बाद में वे खास तौर पर इंतजाम करेगी, नोटिस जारी करेगी, और जो कार्रवाई की जाएगी उसके लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी जब ये खबरें प्रकाशित हुई है और जो खबरें सामने आने लगी उसके बाद में जाकर के निगम की नींद टूटी है, और अब जाकर के कहा जा रहा है कि ये जो मलबा है उसको हटा लिया जाएगा और गंदगी के आलम से जो है लोगों को। ठीक, शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। खबर अलवर से है। अलवर के नीमराणा उपखंड के दूधेड़ा गांव में आज गांव वालों ने एक शराब दुकान के आगे प्रदर्शन किया। खास बात यह है कि इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग के अधिकारी से मिलीभगत कर सरकारी जमीन पर दुकान बना ली है। साथ ही इस दुकान से 24 घंटे शराब की बिक्री हो रही है। इसी वजह से इस दुकान को बंद कराने के लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पास नहीं किसी भी चीज़ का, ये ठेके वाले जो भी हैं, ठेके वाले गलत तरीके से चला रहे हैं। मैंने पुलिस को अवगत कराया, पुलिस ने भी कोई हमारी सहायता ना करी। आबकारी को भी, आबकारी थाने बैरोड में भी मैंने रिपोर्ट दी इसकी, उन्होंने भी हमारी कोई सहायता नहीं की। आबकारी से तो मैंने ये और पूछा अब ये पास हुआ तो हुआ कैसे। और भरतपुर से बड़ी खबर। भरतपुर में क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गौ तस्करों ने टीम पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया है। 26 गौवंश मुक्त करवाए गए इनके कब्जे से। पुलिस ने 10 लीटर अवैध शराब भी इनके पास से बरामद की है। बड़ी खबर भरतपुर से। क्यूआरटी टीम और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। गौ तस्करों ने क्यूआरटी टीम पर किया जानलेवा हमला। और एक और बड़ी खबर है श्रीगंगानगर से। बीएसएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा है। संदिग्ध बांग्लादेशी को पकड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के गांव खांटा में इस बांग्लादेशी को पकड़ा गया है। बीएसएफ ने संदिग्ध से पूछताछ कर उसे पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस अब इस संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ में जुटी हुई है। ये देखिए वो व्यक्ति है जिसे बीएसएफ ने पकड़ा है। बांग्लादेशी बताया जा रहा है। ये बांग्लादेशी ये पाकिस्तानी भारत की सीमा को पार करके अवैध तरीके से भारत की सीमा के इस तरफ आते हैं, फिर यहाँ पर अवैध काम धंधे अपने शुरू करते हैं। लेकिन बीएसएफ ने ये कार्रवाई करते हुए इस शख्स को पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर नागौर से है। नागौर जिले के कुचेरा क्षेत्र के खजवाना गांव में धारदार हथियार का वार कर एक युवक की हत्या करने की वारदात सामने आई है। कुचेरा थाना क्षेत्र के खजवाना गांव में ये वारदात हुई।
जानकारी के मुताबिक आपस में परिचित युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद गांव के ही बलवीर जाखड़ पर चाकुओं से हमला कर दिया गया। आपसी विवाद में हुई इस वारदात के तुरंत बाद गंभीर घायल को नागौर के जेएलएन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले में मौके पर पहुंची कुचेरा थाना पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया। मामले में मौके पर पहुंचे परिजनों से मिली जानकारी के आधार पर जांच की जा रही है। रात को हमें जेएलएन हॉस्पिटल से सूचना मिली कि एक इंजर्ड व्यक्ति यहाँ पर आया है, जिसको कि डॉक्टरों ने यहाँ पर आते ही मृत घोषित किया। तो जिसके संबंध में जब पता किया गया तो ऐसा मालूमात हुए कि इसका किसी ने हत्या की है इसकी। तो इस संबंध में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और मामले की तह तक पहुँचने का प्रयास कर रही है। सर, आपसी दोस्त बताए जा रहे हैं? ये सभी परिचित ही हैं, आपस में सभी एक एज ग्रुप है, परंतु जब तक मामले की तह तक नहीं जा पाएंगे तब तक कुछ कहना इसमें उचित नहीं है। अनुसंधान जारी है। दौसा जिले की जोपाड़ा गांव में आज जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। इस खूनी संघर्ष में दो पक्षों के बीच जमकर लाठी भाटा जंग हुई और धारदार हथियारों का उपयोग हुआ। इस खूनी संघर्ष में दोनों ही पक्षों की ओर से एक दूसरे पर धारदार हथियारों से हमले किए गए, जिसके चलते दोनों पक्षों के करीब 17 लोग घायल हो गए, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें दौसा जिला अस्पताल से जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की जानकारी जैसे ही सदर थाना पुलिस को मिली तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो खूनी संघर्ष के बाद घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस खूनी संघर्ष के कारणों की जांच में जुटी हुई है, वहीं कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। हम रवाना है पानी निकाले थे जिसको हॉस्पिटल पहुँचा दिया। फिर हम दोपहर पहुँचे, वहाँ पर एक पार्टी रोड पर पड़ी थी जिनके खून पर निकल रहे थे, उनको प्राइवेट गाड़ी से हॉस्पिटल आके ला गया। करीब 17-18 आदमी थे। जालौर के रानीवाड़ा क्षेत्र के सूरजवाड़ा गांव में एक शादी समारोह में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग होने से 150 से अधिक लोग अचानक बीमार पड़ गए। खाना खाने के बाद उल्टी और दस्त शुरू होने पर इन लोगों को रानीवाड़ा के सीएचसी समेत आसपास के अस्पतालों में भर्ती करवाया गया। खाना खाने से बीमार पड़ने वालों में 50 से अधिक बच्चे भी शामिल हैं। मामले को लेकर जिला कलेक्टर निशांत जैन ने गंभीरता दिखाते हुए आनंद फानंद ने चिकित्सा विभाग की टीमों को गांव में तैनात किया और उसके बाद सभी का इलाज किया गया। और अब आपको श्रीगंगानगर से आई एक तस्वीर दिखाते हैं। पहले ये तस्वीरें देखिए ज़रा। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है जिसमें अंदर गाय घुसाई है। शोरूम में चहल पहल है, अच्छे खासे यहाँ पर लोग भी नज़र आ रहे हैं, आपको ग्राहक दिखाई दे रहे हैं, पर अचानक से यहाँ पर हलचल होती है। लोग पीछे की ओर भागने लगते हैं और फिर एंट्री होती है सांडों की। 2 सांड लड़ते लड़ते शोरूम में घुसते हैं और वहीं आपस में भिड़ जाते हैं, लगते हैं जोर आजमाइश करने शोरूम के अंदर ही। इस दौरान लोगों ने किसी तरह वहां से भागकर अपनी जान बचाई। काफी मशक्कत के बाद शोरूम से सांडों को बाहर निकाला गया। शोरूम में सांडों के संग्राम की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। तो तस्वीरें देखिए, श्रीगंगानगर की तस्वीर है। इलेक्ट्रॉनिक शोरूम है ये, और ये गाय नहीं है, ये सांड है। ये 2 सांड अंदर घुसे, लड़ते लड़ते सड़क की लड़ाई इनकी शोरूम तक आई। ग्राहक अंदर थे, दुकानदार अंदर था, लेकिन ये दोनों सांड बड़ी मस्ती में लड़ाई करते करते शोरूम के अंदर ही घुस आए। खबर बूंदी से है। बूंदी के राजपुरा गांव के पास बंद पड़ी खान में भरे पानी में डूबने से 2 लड़कियों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि भील आदिवासी समाज की दोनों लड़कियां नहाने के लिए यहां गई थी और इसी दौरान डूबने से इनकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इन दोनों लड़कियों की उम्र 8 और 6 साल थी। भरतपुर जिले के डीग उपखंड के गांव नाहरोली में घर के ऊपर से जा रही विद्युत लाइन की चपेट में आने से 2 अधेड़ महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गईं।
जानकारी के अनुसार लज्जा और सोनवती उर्फ सोना निवासी नाहरोली जो अपने घर पर कार्य कर रही थी, तभी घर के ऊपर से गुजर रही विद्युत तार की चपेट में आने से दोनों महिलाएं गंभीर रूप से झुलस गई, जिन्हें ग्रामीणों की सहायता से डीग के रेफरल चिकित्सालय डीग में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत के चलते प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल भरतपुर में दोनों महिलाओं को रेफर कर दिया गया। ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है कि मकानों के ऊपर 11,000 के जो तार जा रहे हैं, कई बार हमने अवगत भी करवाया है, पर बिजली विभाग ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, जिससे पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और वर्तमान में घटना हुई है, भीषण घटनाएं हुई हैं। ये दोनों महिलाएं अपनी छत पर खड़ी हुई थी, अकस्मात इनका कोई ऐसा करंट लगा जो तार की तरफ खिंच गई और ये हादसा हुआ। मैंने जेईए जूसर को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया, एजेंट डी को फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने एक्सीएन साहब से बात करी, एक्सीएन साहब से मेरी बात हुई, एक्सीएन साहब ने रेफरेंस दिया, उन्होंने मदद करी, एक्सीएन साहब ने तुरंत लाइट को कटवाया। कोटा में एक पेट्रोल पंप पर आतंक मचाने वाले 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि और बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें मोहम्मद उमर, रिजवान और अब्दुल अजीज शामिल हैं, जो बूंदी के केपाटन के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवा रहे एक युवक पर हमला किया था और उसे घायल कर भाग निकले थे। इनकी एक करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी। घायल युवक के बयान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है। बाड़मेर के कृषि मंडी में पीपीई किट पहनकर आए चोरों ने 6 से ज्यादा दुकानों के ताले तोड़कर उनमें रखा नकदी और कीमती सामान लेकर चले गए। आज सुबह जब कृषि मंडी के दुकानदार अपनी दुकान पर पहुंचे तो ताला टूटा हुआ देखकर उन्हें चोरी का पता चला। खास बात यह है कि इन चोरों की करतूत सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अभी इन तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। हालांकि व्यापारियों ने पुलिस पर दबाव बनाने के लिए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हमारी दुकानों के रात को ताले तोड़ दिए गए हैं। करीबन आधा दर्जन दुकानों के कृषि मंडी के अंदर ताले तोड़ दिए। सीसीटीवी और टीवी कैमरे वगैरह सब लेके गए। गेट पे गार्ड तो है पर ड्यूटी पे कोई था नहीं या पता नहीं। 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में चोरी हुई है। लगभग 10 बजे गार्ड का आने का टाइम होता है, उसके 1.5 घंटे बाद में ही चोरी हुई है। करीबन सभी दुकानों का जो सामान चोरों से आसानी से जो ले जाया जाता था वो सब लेके गए। सीसीटीवी किसी दुकान के पास में जो ताला नहीं टूटा है उसकी दुकान का जो सीसीटीवी कैमरा है उसके अंदर थोड़ा धुंधला फोटो आ रहा है पर साफ तरीके से नहीं आ रहा है। गेट बंद किया है, गार्ड को बढ़ाया। चोरियां आए दिन चोरी होती है। अभी 8-10 दिन पहले और चोरी हुई है और करीबन साल में 8-10 बार चोरियां होती रहती है। ये कोई नई बात नहीं है। कृषि मंडी में चोरी आए दिन होती है। मंडी में आए दिन चोरियां होती रहती है और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। चौकीदार चोर है, ये इस हिसाब किताब है। कोई पता नहीं है, ठिकाना नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं है। आया राम गया राम। कोई गार्ड है न फलाना है, हमको तो पता ही नहीं। रोज चोरियां हो रही है, दिखाते हैं गार्ड है, गार्ड के पैसे उड़ते हैं, लेकिन कोई गार्ड है ही नहीं यहाँ पर। हमारी मेन मांग है चोरियां बंद होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लाखों रुपए करोड़ों रुपए बजट आता है, वो कहाँ जाता है? एक भी चौकीदार नहीं है। सारे चौकीदार क्या करे? या तो चौकीदार मिले हुए चोरों से। और अब बात झुंझुनू की, जहां चोर मस्त हैं और पुलिस पस्त। चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ही रात में 1-2 नहीं 6 दुकानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने पुरानी तहसील रोड पर एक ही रात में 6 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर छत के दरवाजे को तोड़कर दुकानों में घुसे, दुकानों से नकदी और लाखों का सामान चोरी कर ले गए। और तो और एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। एक साथ हुई चोरी की सूचना पर चिड़ावा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी दुकानों का मौका मुआयना किया। इधर चिड़ावा शहर के व्यापारियों में रोष है। कपड़ा व्यापार संघ ने चोरी की घटना के विरोध में आज व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद की घोषणा की है। दुकानों में चोरी की घटना हुई है, जिसका अभी घटनास्थल का निरीक्षण किया है और काफी सारी टीमें लगाई है और इसको ट्रेस करने का पूरा प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी ट्रेस करेंगे। आज चिड़ावा कबूतर खाना के पास रात को एक लाइन में 6 दुकानों में चोरी हुई। सुबह लोगों ने शटर उठाया तो 6 दुकानों को पता चला कि 6 दुकान में एक साथ चोर घुसे। दुकानदारों ने पुलिस को बुलाया,
पुलिस प्रशासन यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ के दुकानदारों को महसूस हो रहा है कि पुलिस प्रशासन को जो उनका फिंगर वगैरह लेना चाहिए, डॉग वगैरह की जो कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ दुकानों में अभी भी उनके प्रूफ हैं, चोरों के निशान हैं, तो दुकानदार ऐसा महसूस करते हैं कि शायद पुलिस को वो करना चाहिए। वो तो प्रशासन देखेगा किस ढंग से। राजधानी जयपुर में रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 2 साल की तुलना में हादसों से मौत का ग्राफ लगातार बढ़ा है। लापरवाही का आलम यह है कि जयपुर में हर रोज करीब 4 हादसे हो रहे हैं और एक शख्स की जान जा रही है। राजधानी जयपुर में सड़क हादसों के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 सालों की तुलना करें तो इस साल के 5 महीनों में 551 सड़क हादसों के प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 129 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रफ्तार का दूसरा नाम मौत है और राजधानी की सड़कों पर ये मौत शिकार की ताक में हर वक्त इधर उधर दौड़ती नजर आती है। जिस किसी ने भी रफ्तार से प्यार किया, समझो रफ्तार ने उसे ऑन द स्पॉट नाप दिया। रफ्तार का आलम ऐसा है कि जयपुर की सड़कों पर हर रोज हादसे से एक शख्स की जान जा रही है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले 2 सालों में हादसों से मौत का ग्राफ बढ़ा है। साल 2020 407 सड़क हादसे, 108 की मौत, 368 जख्मी। साल 2021 464 सड़क हादसे, 102 की मौत, 411 जख्मी। साल 2022 551 सड़क हादसे, 129 की मौत, 470 जख्मी। इन हादसों की असल वजह है रश ड्राइविंग और ओवर स्पीड। इंटरसेप्टर स्पीड ज़्यादातर हमने देखा जो दुर्घटनाएं होती हैं वो रैश ड्राइविंग की वजह से, उसमें 80-90% जो दुर्घटनाएं हो रही है वो ड्राइवर की गलती से होती है। इसके अलावा 60% इंडिया में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं वो करीब करीब हाईवेज पर होती है, नेशनल हाईवेज पर, और उसके अंदर भी ओवर स्पीडिंग एक बहुत बड़ा कारण है। ओवर स्पीडिंग को चेक करने के लिए अभी हमारे पास 13 इंटरसेप्टर्स हैं जिससे कि हम चालान करते हैं ओवर स्पीडिंग का। हालांकि जयपुर में सड़क हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कई इंतजाम किए हैं। जयपुर यातायात पुलिस 10 नई इंटरसेप्टर गाड़ियां भी खरीदने जा रही है ताकि हाईवे पर हाई स्पीड वालों पर एक्शन लिया जा सके। हम चाहते हैं कि एक तो ये पुरानी भी हो गई है काफ़ी समय से, और टेक्नोलॉजिकल अभी इम्प्रूवमेंट, काफ़ी एडवांसमेंट आ गया है। उसके लिए हम चाहते हैं कि नई जो इंटरसेप्टर है उसको हम और इंट्रोड्यूस करें और जो हाईवेज हैं उनके ऊपर उनको लगा के और स्पीड को नियंत्रण करें, जिससे कि कम से कम दुर्घटनाएं हों, कम से कम डेथ्स हों और मानव जीवन की रक्षा जो है इसका सबसे पहला उद्देश्य है। तो सावधान हो जाइए, स्पीड से बाज आइए और सुरक्षित अपने घर जाइए। ऐसे में यातायात पुलिस के बेड़े में अब 10 नई इंटरसेप्टर बुल जल्द ही शामिल होगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर।